छात्रों, इयत्ता 10वीं विषय हिंदी लोक भारती, इस किताब से हम पाठ क्रमांक 2 देख रहे हैं। इसका नाम है लक्ष्मी, जो गुरुबचन सिंह इन्होंने लिखा हुआ पाठ हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले दो पैराग्राफ पर हम चर्चा कर चुके हैं और अब आखिरी हिस्सा जो है इस पाठ का बचा हुआ है। पाठ नंबर 6 पर देखिए कि हम यहाँ तक आ चुके हैं और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे। पाठ नंबर 6, पाठ क्रमांक 2, लक्ष्मी। देखिए, वह लक्ष्मी को लेकर जहाँ जाकर वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो जो गाय खरीदने के लिए आया था, वह गाय खरीदने के लिए क्यों आया था और वह गाय खरीद कर क्या करने वाला है, यह करामत अली को अच्छी तरह से मालूम था। इसलिए वो आने वाले लोगों से उसने कहा कि मुझे इस गाय को नहीं बेचना है। और फिर जब पत्नी पूछने लगी कि वह तुम्हें पैसे देने वाले थे, वह गाय को खरीदना चाहते थे, फिर भी तुमने उसको नहीं बेचा, तो इसके पीछे का राज क्या है? तो उसको अपने पत्नी को करामत अली ने कहा कि तुम नहीं जानती हो कि यह लक्ष्मी को ले जाकर टुकड़े टुकड़े करके बेचेगा। मतलब यह जो कसाई होता है जो कि गाय को काट करके उसको टुकड़ों टुकड़ों में बेचता है, मतलब इसको वह ले जाके काटेगा। तो यह जब उसके दोस्त जिससे उसने वह गाय को खरीदा था, यह उसके दोस्त को जब पता चलेगा कि मैंने उसको एक कसाई को बेचा है, तो उसे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसलिए उसने कहा कि मैं आपको यह गाय जो है नहीं बेचूंगा। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अब उसी दिन करामत अली जो है उस दिन बगैर कुछ खाए पिए कि उसके मन में एक तरह का दुख था, एक प्रकार की चिंता थी कि इस गाय का करे तो क्या करे, इसको पालना भी मुश्किल हो रहा है और इससे कुछ आमदनी भी नहीं है और बिना आमदनी के इसको पालना बड़ी मुश्किल बात थी। तो इसलिए वह बिना कुछ खाए पिए बिना बिस्तर डाले चारपाई पर पड़ा रहा, लेकिन उसके आंखों में नींद नहीं आई क्योंकि उसके आंखों में या उसके दिल में चिंता थी कि क्या किया जाए इस गाय का। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले। अब रात निकल चुकी थी, सवेरा हो गया था और सवेरे देर तक करामत अली चारपाई पर लेटा ही हुआ था। जब काफ़ी देर हो गई तब वह उठा और उसने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धोकर घर से बाहर निकला और लक्ष्मी के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी वह रस्सी को उसने खूंटी से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजान यह सब देख रही थी और अपने पति से पूछा उसने कि इसे कहाँ ले जा रहे हो। करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। तो इसकी किस्मत में जहाँ लिखा है वहाँ यह जाएगी, लेकिन इसको मैं टुकड़े टुकड़े होकर बिकने नहीं दूंगा, यह उसने अपनी पत्नी से कहा। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अब वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया और लक्ष्मी भी उसके पीछे बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है,
तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत आली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो जब वह सड़क पर वो लक्ष्मी को ले आया, तब वह भी लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे आराम से चल रही थी और उसकी रस्सी पकड़े करामत अली जो है उसके आगे चलता जा रहा था। फिर चलते चलते कुछ क्षण रुक कर उसने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी चल, मैं तुझे गौशाला छोड़ाऊंगा, जो कि यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर दूर है। तो हमारे घर से घर की तुलना से तो वहाँ पर मज़े में रहेगी। मैं वहाँ पर तेरी देखभाल के लिए नहीं रहूँगा, लेकिन जो भी लोग वहाँ पर है तेरी देखभाल करेंगे और मेरे से अच्छी तो तेरी देखभाल जो है वो लोग करेंगे। और कभी कभी जो है मैं तुझे देखने आया करूँगा, लेकिन तब मुझे तू पहचानेगी नहीं। तो अब खुदा खुदा ही जानेगी तो मुझे तब पहचानेगी या नहीं। कहते हुए करामत अली के का गला भर आया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो हमने देखा कि किसी पालतू जानवर से जब हम अलग हो रहे होते हैं, फिर वो गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, ये जो पालतू जानवर है, बकरी हो, भेड़ बकरी हो, तो इनसे जब हम अलग होते जाते हैं तो मन में कहीं इस तरह का दुख होता ही है कि हम इससे बिछड़ रहे हैं, हम इससे अलग हो रहे हैं। तो इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और अनायास ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दुख होता है इस बात का कि जानवर होने के बावजूद एक लगाव सा इन दोनों प्राणियों में, आदमी में और उस जानवर में हो जाता है। तो यह लगाव जो है, इस लगाव की वजह से जब हम हो जाते हैं, तब इससे बुरा लगता है कि क्यों हम अलग हो रहे हैं, क्योंकि इतने दिन साथ रहे होते हैं। उस साथ रहने की वजह से आपस में प्यार जो है यह बना हुआ होता है, और इसलिए जब हम अलग होते हैं तब हमें दुख होता है। लक्ष्मी से वह कह रहा था कि जल्दी जल्दी चल, लेकिन खुद बूढ़े बैल की तरह धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लक्ष्मी मुझसे अलग हो, जुदा हो, क्योंकि वह लक्ष्मी से उसे काफ़ी सारा लगाव था, प्रेम था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि लक्ष्मी को छोड़ आऊँ, लेकिन कोई चारा नहीं था, दूसरा कोई मार्ग भी नहीं था। तो उसने सोचा कि कसाई को देने की बजाय इसको अगर वहाँ रखूँगा तो कम से कम इसको कटना तो नहीं पड़ेगा और वहाँ के लोग इसकी देखभाल भी करेंगे। तो यह देखा हमने लक्ष्मी। तो इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से एक जानवर एवं आदमी में लगाव हो जाता है, पालन पोषण के दौरान लगाव हो जाता है, और फिर जब बिछोड़ने का वक्त आता है तो उसे दुख होता है, बुरा लगता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ को ख़त्म किया है। इस पाठ को 1-2 बार पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, और इस पर जो स्वाध्याय पूछा गया है इस पर हम कल चर्चा करेंगे। ओके, रुकेंगे यहाँ पर। धन्यवाद।